आई होप यू ऑल आर फाइन। મારું નામ છે विवेक कांकड़। हम हिंदी और इंग्लिश का अध्ययन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने जहाँ से पढ़ने का स्टार्ट किया था, हम यहाँ से पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने क्या पिछले पीरियड में हमने क्या पढ़ा था। तो कि हमने ईदगाह, प्रेमचंद का लिखा हुआ ईदगाह जो पाठ है वो उसको हमने पढ़ा है। इसके पहले मैं तो आपको बता देता हूँ कि पाठ 1 में जो भाषा सज्जता का मुद्दा है वो हमें पढ़ना है। तो ये पाठ ख़त्म होने के बाद हम वो भाषा सज्जता का पाठ पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ पहुँचे थे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जूते कड़े हुए हैं, सब भागदौड़ कर रहे थे और ऐसा सब वातावरण है। तो जूते कड़े हुए गए तो उनमें तेल डालने के लिए किसी तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे देते हैं, सबको बैल को खाना देने लगते हैं। सब ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। तो 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है, इसलिए वो सब बैलों को खाना दे देते हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है क्योंकि उसे नए नए लोग मिलेंगे, वहाँ पर मेले में सब कुछ मिलेगा और वहाँ पर सब खिलौने भी मिलेंगे और सबसे भेंटने को मिलेगा। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। किसी ने तो रोज़ा रखा है और किसी ने नहीं रखा, पर जिसने नहीं रखा वो भी ईदगाह जाने की खुशी में आगे। रोजे बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि जो रोजे रखते हैं, रोजे मीन्स क्या होता है कि जो मुस्लिम संप्रदाय है उसमें उसका उपवास करते हैं, पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं और भगवान का अल्लाह का इबादत करते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं उसे क्या लगता है कि ये जो रोज़ा है वो तो सब बूढ़े के लिए है, हमारे लिए तो सिर्फ ईद है। रोज ईद का नाम रटते हैं, आज वह आ गई। रोज सब बच्चे इसका इंतजार करते हैं, नाम रटते हैं, पर वो आज आ गई है। ईद उसका त्योहार का नाम है। जैसे हमारे में दिवाली, जैसे हिंदू संप्रदाय में दिवाली होती है, नवरात्रि हो, वैसे ही मुस्लिम संप्रदाय में ईद का त्योहार आता है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से आप अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। वो सब जो बच्चे हैं उसे आतुरता है कि ईदगाह में जाएंगे तो कुछ खरीदेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं उनकी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। उसे लगता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, 100 रुपये 200 रुपये हो गए हमारे पास, फिर भी हमें उस टाइम में ज़्यादा लगते होंगे क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा थी। तो कुबेर जो है वो धन के देवता कुबेर को माना जाता है। कुबेर को क्या माना जाता है? धन का देवता माना जाता है। तो कुबेर को धन का देवता मानता है, तो वो बोल रहे हैं कि कुबेर का जो खजाना है वो हमारी ही जेब में है, ऐसा वर्तन करते हैं। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और फिर खुश होकर फिर वापस रख देते हैं। वो बार बार देख जो पैसे हैं वो निकाल के गिनते हैं और फिर खुश होकर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उनके पास 12 पैसे हैं। तो महमूद नाम का एक लड़का आता है, महमूद भी गिनता है, उसके पास 1 2 10 12 ऐसे करके कुल 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे है। मीन्स मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, ऐसा सब सोच रहे हैं कि ऐसे इतने पैसों से हम अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या सब कुछ लाएंगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। गरीब सूरत,
दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हैजे की भेंट मतलब वो मृत्यु हुआ है। फिर एक दिन माँ भी मर गई, उसकी माँ भी मर गई थी। सिर पर एक पुरानी टोपी है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। तो अब यहाँ जो हमारी वार्ता है उसका नायक आता है हामिद। हामिद के दादी का नाम है अमीना। तो वो हामिद के पापा का मृत्यु हो गया है और जो उसकी माँ है उसकी भी मृत्यु हो गई है। तो वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ अमीना के साथ रह रहा है और फिर भी वो प्रसन्न है। उसका दिखाव कितना है, कैसा है? तो गरीब सूरत है उसकी, दुबला पतला लड़का है जिसका बाप मरा हुआ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है, उसका सब वर्णन है। वो प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि हामिद का वर्णन कीजिए। तो हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठारी में बैठी रो रही है। जो अमीना है वो अपने भाग्य को कोस रही है। वो बोल रही है मैं अभागी हूँ। वो अपने कोठरी का मतलब होता है घर, छोटा सा घर, वो घर में रो रही है। आज ईद का दिन है और उनके घर में दाना नहीं। वो अमीना है वो ऐसा सोच के रो रही है कि मैं कितनी अभागिन हूँ, क्योंकि मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा है और आज ईद का त्यौहार है, सब लोग त्यौहार मना रहे हैं पर हमारे घर में एक घर दाना भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूब जा रही है। उसे लग रहा है कि मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं दे रही और वो तो निराशा में डूब जा रही है। किसी ने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? वो ईद को निगोड़ी बोलती है। जब हम बोलते हैं कि ऐसी दुर्भाग्यशाली ईद क्यों आई, तो ऐसे ही वो कोसती है ईद को कि ईद ऐसे क्यों आई, क्योंकि मेरे पास तो कुछ खाना नहीं है, मेरे बच्चों को मैं क्या दूंगी। तो वो ईद को कोसती है। अमीना का दिल कचोट रहा है। अमीना का दिल है वो बहुत दुखी हो रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? हामिद का बाप अमीना के सिवाय कौन है? क्योंकि अमीना का जो बेटा है, मतलब हामिद का बाप और माँ दोनों मर गए हैं। तो अमीना के सिवाय हामिद का कोई और है नहीं। और उसे कैसे अकेले जाने दे, और हामिद को कैसे अकेले जाने दे, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहाँ खो गया तो क्या होगा? वो अमीना को विचार आता है कि इस भीड़ में जो बच्चा खो गया तो फिर क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यो न जाने देंगी। अमीना उसे जाने नहीं देंगी, क्योंकि उसे डर था कि ये बच्चा अगर खो गया तो क्या करेंगे। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? जो हामिद है वो छोटा सा है, तो वो 3 कोस तक का रास्ता कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। उसके पैरों में चप्पल तो है नहीं, तो उसके पैरों में छाले भी पड़ सकते हैं। अमीना को ये सब टेंशन हो रहा है। जूते भी तो नहीं है उसके पास। कुल 2 और आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुओं में है। 3 पैसे हामिद की जेब में है और 5 अमीना के बटुओं में है। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अमीना बोलती है कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं बच्चे को क्या दूंगी। तो फिर भी वो बोल रही है अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएंगे, अल्लाह ही सब कुछ करेंगे। अल्लाह, वो जो मुस्लिम संप्रदाय है उसके भगवान को अल्लाह बोलते हैं। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, हामिद बोलता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। वो बोलता है कि अमीना को बोलता है कि अम्मा आप डरना नहीं, मैं सबसे पहले वापस आ जाऊँगा। गांव से मेला चला। गांव में सब लोग जा रहे थे, वो मेले में वो भी साथ जा रहा था और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता था, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर सतवारे का इंतज़ार करता था।
हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था, वह कभी थक सकता था। वो हम देख सकते हैं कि हामिद कितना उत्साही है, इसलिए उसके पैरों में जैसे पर लगे हो वैसे ही वो उड़ता जा रहा था। मीन्स कि वो खूब खुश था, इसलिए वो थक भी नहीं रहा था। बड़ी बड़ी इमारत आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है, आगे चले। वो सब इमारत आ रही थी। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। हलवाई की दुकान, जो मिठाई बनाते उसकी दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी थी, क्योंकि वह आज त्योहार था तो सब कुछ खरीदने आएंगे सबको लोग, इसलिए वो सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? हामिद को ऐसा विचार आता है कि इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। वो बोल रहे हैं कि मन की संख्या में वो मिठाइयाँ है, तो इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाता होगा? क्योंकि वो बाल सहज अपने प्रश्न पूछता है, क्योंकि वो तो अभी छोटा है, उसे पता नहीं कि मेला होगा तो कितने लोग आएंगे। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। अगला जो लेक्चर आता है उसमें हम आगे से पढ़ेंगे। इससे पहले आपको ये सब पढ़ लेना है, पूरी जो स्टोरी है वो आप सबको पढ़नी है।